बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संभल से बड़ी खबर के साथ। संभल जांच कमेटी ने सीएम योगी को एक रिपोर्ट सौंपी। हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व मिले। रिपोर्ट में 24 नवंबर की हिंसा का भी जिक्र किया। 450 पन्नों में संभल हिंसा को लेकर रिपोर्ट। संभल में हिंदू हुए अल्पसंख्यक। आजादी के समय 45% थी आबादी, जो कि अब 15% रह गई। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और उसी के साथ इस रिपोर्ट में हुए खुलासे भी जो है चौंकाने वाले हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र हुआ है, फिर चाहे वो संभल में हुई हिंसा की बात हो या संभल में हिंदू हुए अल्पसंख्यक हो, या फिर जो पहले 45% थे वो अब मात्र 15% रह गए। तो आजादी के समय 45% हिंदू, अब 15% कैसे रह गए? ये सवाल इन आंकड़ों के बाद जरूर उठता है। और उसी के साथ संभल में गजवाए हिंद का प्लान फेल हुआ, इसको लेकर भी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट इसी के साथ जुड़ा हुआ। संभल हिंसा की रिपोर्ट लीक हुई। संभल में हिंदू अल्पसंख्यक हुए। आजादी के समय 45% हिंदू, अब 15% रह गए। संभल में गजवाए हिंद का प्लान फेल हुआ। 78 सालों में हिंदू की आबादी 30% घट गई है। आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जिससे अब कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कई सवाल उठते हैं संभल को लेकर, क्योंकि संभल में जहां हरिहर मंदिर और मस्जिद को लेकर बवाल है, तो उसी के साथ अब इसी बीच जो डेमोग्राफिक चेंज आया है वो भी कई सवाल खड़े कर रहा है। तो निश्चित तौर पर संभल का ये हैरान कर देने वाला मामला है। हिंदुओं के खिलाफ कैसे खौफनाक साजिश रची गई, कहीं ना कहीं इन आंकड़ों के सामने आने के बाद ये सवाल भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए यह एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। और यह डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। का बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सबसे पहले इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2025 तक हिंदू जो अल्पसंख्यक हुए हैं, ये संभल की बात हम कर रहे हैं। और किसने ये साजिश रची? क्या एक वाकई में डेमोग्राफिक चेंज का प्लान वहां पर बनाया जा रहा था? संभल का ये हैरान कर देने वाला सच सामने आया है, जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ रची गई खौफनाक साजिश, ये एक बड़ा सवाल इस
आंकड़े के बाद लाजमी है उठना, और 78 में दंगों ने दहलाया लगातार। उसी को लेकर अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर जो अल्पसंख्यकों की संख्या है वो संभल में बढ़ी कैसे, और जो हिंदुओं की संख्या थी, यानी कि जो हिंदू वहां पर रह रहे थे, वो कहां गए, उसको लेकर भी सवाल उठ रखे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संभल से हमारे संवाददाता मुजम्मल दानिश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मुजम्मल दानिश, देखिए जो आंकड़े अभी सामने आ रखे हैं उसको लेकर कई सवाल उठ रखे हैं। सबसे पहले इसको लेकर पिक्चर क्लियर करिए कि आखिर माजरा है क्या। आयोग ने जिस तरह से संभल में 3 बार यहाँ पर आए थे, उन्होंने लगातार यहाँ आकर उन्होंने जांच पड़ताल की, किस तरह से हिंसा हुई, किन पॉइंटों पर हुई, कौन कौन अधिकारी था, किस बीच यहाँ फायरिंग या किस तरह से पथराव किया गया और कितने लोग मारे, इन सारी रिपोर्टों की पेश आज जिस तरह से यहाँ पर सीएम यहाँ योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट पेश की है। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद लगातार अब आपकी बता दें कि हम लोग इस टाइम जामा मस्जिद पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार RRF, PSC और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नजर रखे हुए ताकि किस तरह से माहौल खराब ना हो। संभल के एसपी की अगर माने, लेकिन जिस तरह से 400 पेज की रिपोर्ट ये पेश की गई है, 400 पेज की रिपोर्ट का बताया जा रहा है कि जिस तरह से उसमें जो पॉइंट अगर देखा जाए उसमें कहा है कि संभल में 85% मुस्लिम है, 15% हिंदू है। जिस तरह से पूरी एक जनसंख्या की अगर बात करें तो उसी हिसाब से ये विवाद हुआ है। जो 30% का आंकड़ा था, 45% का, वो 15 तक आ गया। अब या तो वो पलायन कर गए या फिर वो अल्पसंख्यक हो गए। ये प्रश्न चिन्ह एक है इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद। उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 1978 या 82 में जो दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद लगातार यहाँ पर वो आयोग के सामने पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जिस तरह से अगर पलायन की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर कत्लेआम किया गया, उन सारी रिपोर्टों को पेश किया गया है। अब उसके बाद सरकार का किस तरह से निर्णय रहता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यह संभल में हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद अब लगातार पूरी एक्शन मोड में है। लगातार सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे और पूरी निगरानी की जा रही है और अब तक करीब 12 मुकदमे दर्ज किए गए। उन 12 मुकदमों में करीब 2700 जो अज्ञात लोग हैं और करीब 89 लोग जेल की सलाखों में हैं। 4 लोग इस दंगे में मरे थे। तो अब 1978 के दंगे की बात भी यहाँ पर आई थी, जो पलायन करने की बात थी। जिसके बाद संभल में 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर खुला था। उसके बाद लगातार संभल के एसपी गिरी बिश्नोई, यहाँ के डीएम राजपैसिया और उसके अलावा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चाहे जामा मस्जिद की बात करें या संभल में जो भी चौराहे हैं, क्योंकि जहां हम लोगों जो है सत्यविरत चौकी निर्माण किया गया। लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी इसमें ऐड करेंगे। देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात ये कि अभी सवाल उठ रहा है कि संभल में जो हिंदू थे वो अल्पसंख्यक हो गए, ये खुले तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन जो आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है कि आखिर 45% हिंदू, 15 कैसे रह गए। हाँ देखिए, निश्चित तौर से और जिस तरीके से रिपोर्ट है अर्चना, अगर उसकी बात करेंगे तो जिस तरीके से रिपोर्ट का अगर जिक्र किया गया तो उसमें आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी दंगे कराए गए हो, चाहे अभी वापस आऊंगी आपके पास। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक न्यूज़ वन इंडिया पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत पाठक जी, आपका स्वागत न्यूज़ वन इंडिया में। और सवाल ये कि संभल में जो हिंदुओं की संख्या थी 45%, वो 15 रह गई। कहा जा रहा है हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, देखो वो तो एक स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से इस देश में तुष्टीकरण का जो दौर रहा और तुष्टीकरण के चलते हुए खासकर इस देश में राजनीतिक दलों ने और उन दलों के द्वारा बनाई गई सरकारों ने जिस प्रकार से इनको संरक्षण दिया, उस संरक्षण का ही परिणाम है कि इस प्रकार से डेमोग्राफी बदली है। आप देखो, एक बात संभल की नहीं, आपने देखा होगा कि कश्मीर में जिस प्रकार से एक रात में लोग पलायन करके चले गए, उसी प्रकार से इस हिंदुस्तान के वो हर गांव, मोहल्ला, गली चलिए, सुब्रत पाठक जी पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा निश्चित तौर पर डेमोग्राफिक एक चेंज की कोशिश यहां पर की गई है। सीधे तौर पर न्यूज़ वन इंडिया से उन्होंने बातचीत की और इस बात का जिक्र किया। लेकिन इसी के साथ अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ गए। अनुराग जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। और सवाल ये कि संभल में हिंदुओं की कम होती संख्या को लेकर सवाल उठ रखे हैं और प्रश्न चिन्ह ये कि अल्पसंख्यक हो गए हिंदू। आपकी पहली प्रतिक्रिया?
देखिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि 2027 में उनकी सरकार जाने वाली है, क्योंकि उन्होंने जमीन पे कोई काम नहीं किया है। न वो बात करना चाहते बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसान पे, खराब हेल्थ व्यवस्था पे, या यहाँ पे खराब एजुकेशन पे। 50% टैरिफ लग गया है, लोगों की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है, लोग बेरोजगार ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब आनंद फानन में इस तरह की रिपोर्ट ला रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, क्योंकि उनको पता है कि अब जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, तो वो फिर वही राजनीति उनकी गिनी से। अरे सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की 8 साढ़े 8 साल से, उसके पहले कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उसके पहले राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, हमसे ज्यादा समय तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। कह रहे हैं कि आप इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते, नकार रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम कर रही है, और हमसे ज्यादा दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसने क्या किया। नहीं, इस रिपोर्ट के आंकड़ों को आप नकार रहे हैं अनुराग जी। अरे मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर नहीं बोलना चाह रही है। मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही है सबसे ज्यादा दिन? अरे अनुराग जी, बेरोजगारी एक मुद्दा है, उस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके चलते आप संबल के मुद्दे को दरकिनार तो नहीं कर सकते ना। अनुराग जी, सिर्फ एक विषय पर तो चर्चा नहीं हो सकती। अरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दूसरों का नाम लेती है और असली मुद्दों से चर्चा करने के लिए बच रही है, इसलिए इस तरह की मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट कर रही है। ठीक है अनुराग जी, एक सवाल का जवाब बस दे दीजिए। आजादी से पहले जो हिंदुओं की संख्या 45% थी, वो 15 हो गई, उस पर तो कुछ कहिए। मैं कह तो रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? भाई सरकार तो उनकी है, वो क्यों नहीं मुद्दों पे चर्चा करना चाहते? क्यों नहीं हम समाज के असली मुद्दों पे बात करना चाहते? ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। इतिहास की बात कर करके आप अपने प्रेजेंट को नहीं छुपा सकते। हर बात को इतिहास में बात करके और अपना आप वर्तमान काल को छुपा के निकलना चाहते, ऐसा नहीं होगा। जनता सब समझ चुकी है, इसका जवाब आपको 2027 अनुराग जी, एक सवाल से मुंह मत मोड़िए। सवाल सीधा सा कि रिपोर्ट में हरिहर मंदिर को लेकर साक्ष्य मिले, वो अस्तित्व में है, उसको लेकर तो आप जवाब देंगे या उसको भी आप इग्नोर कर देंगे? चलिए, अनुराग भदौरिया जी खुद सवालों से भाग रखे हैं और सरकार पर सवाल उठा रखे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं करते। तो आज जो रिपोर्ट सामने आई उसको लेकर विपक्ष भी बचता नजर आ रहा है। ये सीधे तौर पर न्यूज़ वन इंडिया पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से जब इस रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा गया तो सीधे तौर पर इस पर जवाब देने से बचते नजर आए, क्योंकि सवाल ये कि आखिर जो हिंदुओं की संख्या 45% थी आजादी से पहले, वो आंकड़ा आखिर 15% कैसे रह गया? हालांकि इसमें सीधे तौर पर हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अब निश्चित तौर पर इस पर हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है तो विपक्ष भी इस पर जवाब देने से बचता नजर आ रहा है। और लगातार हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या मैं सीधा रुक करूंगी। मनीष, देखिए, अनुराग भदौरिया से हमने पूछा कि आखिर इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, विपक्ष क्यों बच रहा है आज इस रिपोर्ट पर, इस आंकड़े पर जवाब देने से? मनीष, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? चलिए, मनीष से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन लगातार संभल को लेकर हम सवाल उठा रखे हैं कि आखिर ये जो आंकड़े हैं ये क्या बताते हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए। नंदकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। और सवाल ये, संभल में हिंदुओं के खिलाफ क्या वाकई में खौफनाक साजिश रची गई इस रिपोर्ट से जो आंकड़े सामने आए हैं? देखिए, ये राजा सबल सिंह हुए हैं, सबल सिंह गुर्जर प्रतिहार राजा थे। उन्होंने कुएं और बावड़ी बनवाई, ये इतिहास में दर्ज है। और ये हिंदुओं का क्षेत्र था, यहाँ मुस्लिम नहीं थे। जब जिस तरह मुगलों ने और तुर्कों ने मिलकर के यहाँ हिंदुओं का कत्लेआम किया था 1600 ईस्वी से लेकर के और 1800 तक, आजादी के समय तक भी 45% से ज्यादा हिंदू यहाँ था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और खासतौर से समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हिंदुओं के साथ यहाँ कत्लेआम हुए, धार्मिक पूजा पाठ बंद हो गए, मंदिरों का कब्जा कर लिया गया, हिंदू यहाँ से भागा या धर्म परिवर्तन हुआ। तो ये स्थिति अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में, कश्मीर जैसे हालात, जिस तरह कश्मीर में
जिहादियों ने आवाज लगाई कि इनकी बेटियों के बलात्कार कर दो और इनका कत्ल करो। 3 दिन तक कत्लेआम चलता रहा 1990 में, और कश्मीर खाली कर दिया। उसी तरह से संभल उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला रही और ये स्थिति बनी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में माननीय योगी जी ने संभल को, जब ये स्थिति को समझा, इतिहास को समझा, तो उन्होंने इस पे गहराई से काम किया। और आज स्थिति ये है कि जो कली का अवतार होगा वो संभल में ही होगा। इसलिए यहाँ हिंदुत्व का नंदकिशोर जी, अभी सवाल ये कि जो रिपोर्ट सामने आई उसमें हरिहर मंदिर के साक्ष्य भी हैं, अस्तित्व में चीज रखी उसको लेकर भी साक्ष्य सामने आ रखे हैं, आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसके लिए विपक्ष कहता है कि आखिर किसकी सरकार रही, किसकी जिम्मेदारी थी? जब हम विपक्ष से सवाल पूछे, नहीं, विपक्ष तो रही है ना, भाजपा की सरकार आई तो हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। अभी जो मस्जिद है वो भी मंदिर था जिसको जो सर्वे जो चल रहा है और माननीय न्यायालय में मामला है। तमाम मंदिरों को तोड़ करके संभल सबसे सुरक्षित गढ़ था। संभल का नाम सबल सिंह गुर्जर जो राजा थे उनके नाम पे पड़ा और यहाँ पूरा हिंदुत्व का एक तरह से समझते सेंटर था। लेकिन यहाँ तुर्कों ने खास तौर से आकर के जो बर्बरता की, जो बलात्कार किए, बेटियों को जौहर करना पड़ा। और आजादी के समय तक भी ये स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस और सपा की सरकारों ने यहाँ जिस तरह से हिंदुओं का दमन हुआ और उनकी मदद नहीं की, तो आज यहाँ मुश्किल से 10-12% हिंदू बचा है। हमें उम्मीद है जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है कि यहाँ हिंदू दोबारा से आएगा। जिस तरह कैराना में हिंदू वापसी हुआ है, लौनी मेरी विधानसभा में हिंदू पलायन कर गया था, वहाँ हिंदू वापसी हुआ है। तो मैंने योगी जी पे प्रदेश के एक एक सनातनी को गर्व भी है और ये भरोसा है कि मैं सुरक्षित हूँ आज। नहीं तो ये हालात कर दिए थे कि वोट के लिए जो अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते, अपने पत्नी के लिए इतने गंदे शब्द बोले, अपने सांसदों को नहीं बचा सकते। तो यहाँ संभल से ही जो आवाजें उठती है लगातार। लेकिन नंदकिशोर जी, विपक्ष संभल के मुद्दे को सिर्फ दूसरे मुद्दों से भटकाने का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। वो कह रहा है कि सत्ता पक्ष दूसरे मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, इसलिए अब फिर से संभल का मुद्दा सामने आ गया। नहीं, मुद्दों पे हमने बात की है, भाग्य वहां सामने ही नहीं किया विधानसभा में भी। भाई आज बिजली आती नहीं थी, सड़कें, पानी, शिक्षा, चिकित्सा में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। लेकिन मूल बात यह है कि संभल पे अगर चर्चा नहीं करेंगे जो हिंदुओं के साथ हुआ, तो उसकी इनकी जवाबदेही बनती है। इनकी सरकारों में इतना उत्पीड़न हुआ कि हिंदू जो आजादी के समय 45% से ज्यादा था, वो आज 15% से कम क्यों हो गया? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और योगी जी के लोग जय जयकार कर रहे हैं और वापसी कर रहे हैं। जो हमारे मंदिर है, हरिहर मंदिर से लेकर के तमाम कुएं, बावड़ी और जो और प्राचीन मंदिर है, अभी बहुत बड़े यहाँ खुदाई की और सर्वे की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र हो सकता है। और ये जिहादी जो वहाँ हैं, जिन्होंने वहाँ आकर के लोगों का कत्ल किया, कब्जे किए, उनके ऊपर भी और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। नंदकिशोर जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल देखिए, जो आजादी से पहले 45% हिंदू थे वो 15 रह गए, लेकिन इस पर अब सीधे कहा जा रहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। हो सकता है पलायन कर गए हो, तो सीधे आप हिंदुओं को कह दें कि अल्पसंख्यक बना दिया, तो ये भी तो बड़ा आरोप होगा। देखिए, अभी जो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, जो माने मोदी और योगी जी का नारा था, ये उसी का परिणाम है। पूरे प्रदेश के और देश के हिंदुओं को भी इस बात से संदेश लेना चाहिए कि हमें जाति पाति से ऊपर उठ करके एकजुट रहना चाहिए, नहीं तो यही स्थिति बनेगी। जहां जहां भी आबादी 35% से ज्यादा हुई है मुस्लिम समाज की, वहां से हिंदू को पलायन करना पड़ा है और सरकारों ने उसमें मौन धारण किया वोट के लिए। ये संबंध उस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है और ये इन पार्टियों के लिए इतना बड़ा कलंक है कि देश के लोग ये समझें कि कांग्रेस, सपा जैसी जो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं या ममता बनर्जी की पार्टी जो बंगाल में कर रही है, और जिस तरह जिहादियों का, जिनको माननीय अमित शाह जी यहाँ से खदेड़ने का काम कर रहे हैं, उनके वोट कटवाने का काम कर रहे हैं, वो तो उस FIR का जो विरोध कर रहे हैं, इनके चेहरे साफ हो गए हैं और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। चाहे इलेक्शन हो या सामाजिक जो बातें, जब तक हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, मैं समझता नहीं कि इनका भला होने वाला है। ठीक है, बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर हर सवाल का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है कि आखिर यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी बनी, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कितने अत्याचार हुए, और आज जिस संख्या का हम जिक्र कर रखे हैं उसी का कारण है कि ये संख्या घटकर 15% रह गई। वहीं हरिहर मंदिर को लेकर भी तमाम बातें खुलकर अब सामने आ रही हैं और उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं जो पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा साथ बने हुए हैं। मनीष, सवाल ये कि अब संभल में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है रिपोर्ट के बाद, उसने संभल के मुद्दे के मायने ही बदल दिए।
इस रिपोर्ट को किस तरह से गेम चेंजर के तौर पर देखें संभल में? देखिए, निश्चित तौर से ये रिपोर्ट का अगर आप देखेंगे तो जो पिछली कई वारदात हुई, जो कई दंगे हुए थे, उस पर भी इतना जिक्र किया कि कोई भी दंगे, चाहे वो 24 नवंबर पर भी दंगा था, कोई एटेंडम एक किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं था। ये किसी का एक कह सकते हैं कि किसी की किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं था। ये पूरा सुयोजित और पूरी तैयारी के साथ किया गया दंगा था, जिसमें इतना बड़ा रूप लिया गया था। साथ ही साथ इसमें जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से 45% आबादी थी पहले हिंदुओं की, उस घट के 15 से 20% रह गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है कि किस तरीके से संभल में जिस तरीके से जो पलायन होना शुरू हुआ था, पलायन होते हुए जिस तरह 45% आबादी को अगर 15% ला दिया जाए तो अल्पसंख्यक के कैटेगरी में वहाँ पे हिंदू आ गए थे। इन सब का जिक्र वहाँ पे किया गया और इन सब का जिक्र लगातार इस रिपोर्ट पे किया गया और ये भी कहा गया कि उचित एक्शन लेना चाहिए। करीब 450 पन्ने की ये रिपोर्ट है जिसको आज मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया। इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि वहाँ की स्थिति हमेशा से चिंताजनक रही थी। वहाँ पे जो एक्शन जो काम किए गए थे या फिर जो दंगे किए गए थे, जो दंगे थे, उन दंगों की पूरी विस्तृत एक बार जांच फिर से होनी चाहिए। उन दंगों के खिलाफ जिस तरीके से जो संयोजित किया गया था उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और आगामी ऐसा कुछ ना हो, आगामी वहाँ पे जो पलायन उनको पुनः स्थापित किया जाए, इसको लेके भी सरकार कोई ना कोई कदम उठाए। हालांकि जिस तरीके से अभी हमने सुना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिस तरह के समाजवादी पार्टी के विधायक भी अपनी बात रखते रखते चले गए थे बीच में, तो एक गंभीर विषय है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये शायद जिस तरीके से मुमकिन हुआ वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के रहते ही मुमकिन हो रहा है कि जो पलायन हुए थे, आपको याद होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन की घटनाएं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब शुरुआत ही की थी, 1970 समझ थी, उसके बाद जिस तरह पलायन को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की थी और वहाँ पे अब देखते स्थिति बदली थी। तो कहीं ना कहीं अब इस रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा है कि सरकार एक कड़ाई एक्शन ले सकती है और जो पलायन किए गए थे, जो पलायन की स्थिति, उसको पुनः सही करने की कवायद भी करती हुई नजर आएगी। हालांकि इसको लेके तमाम अटकलें लग रही हैं, तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी क्योंकि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं इसको लेके एक राजनीतिक ढंग देने की कवायद जरूर की जा रही, पर क्योंकि दंगे हुए थे, 24 नवंबर को दंगे थे, सबने देखे थे किस तरीके से एक बड़ी तादाद में वहाँ पे राइट्स की पूरी कोशिश की गई थी, पूरी तरीके से सांप्रदायिक उसको रंग देने की कोशिश की थी। उसके बाद जो स्थिति को नियंत्रण किया गया था उतने बड़े दंगे को, वो भी आप देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था की जो कहा जाता है कि मिसाल बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो वहाँ पे देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार इसकी जाँच के लिए एजेंसी जाँच के लिए कमेटी बनाई गई थी। आज कमेटी जो 400 पन्नों की रिपोर्ट है उसमें न केवल दंगों का जिक्र है बल्कि वहां के पलायन की स्थिति का, वहां पे रह रिपोर्ट ने कई खुलासे कर दिए हैं। मनीष, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट के बाद तमाम चीजें सामने आई, चाहे वो हिंदुओं की संख्या में डेमोग्राफिक चेंज हो, अल्पसंख्यक होने की बात हो, हिंदुओं के कत्लेआम का जिक्र हो, हरिहर मंदिर के अस्तित्व की बात हो, लगातार इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।